यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 6 नंबर का क्वेश्चन जल्दी से निकाल लीजिए। आइए इसे हम रीड करते हैं। क्वेश्चन में उसने लिख कर दिया हुआ है कि श्री अजीत की पुस्तकों से लिए गए निम्न शेषों से 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभानी खाता बनाइए। Prepare profit and loss account from the following balances extracted from the books of Sri Ajit for the year ended 31st March 2017. ओके, सबसे पहले सकल लाभ टिक लगा लेते हैं हम कि कौन सा P&L के डेबिट साइड आएगा और कौन सा P&L के क्रेडिट साइड आएगा। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ट्रेडिंग के डेबिट में होता था, तो यहां P&L के कहां आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो P&L के क्रेडिट में आएगा, मतलब क्या लगा सकते हैं हम, PC। इंटरेस्ट बोल ही रहा है वो क्रेडिट, तो फिर अपने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दीजिए PC। डिस्काउंट रिसीव्ड, जब भी रिसीव्ड बोल रहा है डिस्काउंट कमीशन इंटरेस्ट, तो ये हमेशा क्रेडिट साइड आएंगे, तो ये लिखा हमने डिस्काउंट रिसीव्ड PC। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट साइड आएगा, ये लिख दिया हमने PD। रेंट रिसीव्ड क्रेडिट साइड आएगा PC। अर्जित कमीशन मतलब कमाया, अर्जित कमीशन मतलब कमाया, और कमाया मतलब रिसीव हुआ, तो क्रेडिट साइड ही आएगा PC, ये लिखा। सैलरी डेबिट साइड आएगा PD। बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस है, डेबिट साइड आएंगे PD। डिस्काउंट डेबिट साइड में आएगा PD। कैरेज ऑन सेल्स विक्रय पर भाड़ा डेबिट साइड आएगा, ये PD। ऑडिट फीस डेबिट साइड आएगा PD। जलपान पर व्यय एक्सपेंसेस ऑन रिफ्रेशमेंट डेबिट साइड आएगा PD। उसके बाद में पोस्टेज डेबिट साइड आएगा PD। और कुछ बोले सर कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करना है, बनाना है। तो चलिए अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले लाइन से सीक्वेंस से ही चलना है अपने को। सबसे पहले क्या बताया उसने, बोले सर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग के डेबिट में आता था, यहाँ P&L के कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, तो ये लिखा हमने बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अमाउंट कितना है 34,000, तो ये लिख दिया हमने 34,000। इंटरेस्ट क्रेडिट बोल रहा है, क्रेडिट बोल रहा है तो क्रेडिट में ही आएगा, ये लिखा हमने इंटरेस्ट। अमाउंट इसका 16,000, ये नोट डाउन कर दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड, अगला नाम क्या है, डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड इन क्रेडिट में ही आएगा, तो ये लिख दिया हमने क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड। अमाउंट इसका 240, तो ये 240 हो गया। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट आएगा, तो ये डेबिट साइड में लिखेंगे टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। अमाउंट कितना है, बोले सर अमाउंट है 2320 रुपए, ये लिख दिया हमने 2320, 2320। ओके। रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड इनकम, इनकम है तो P&L के कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड, तो इस साइड लिखेंगे हम रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड का जो अमाउंट है वो 8,000 है, तो यहाँ 8,000 आ जाएगा। कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट में आएगा, कमीशन रिसीव्ड मतलब अर्न, अर्न किया मतलब रिसीव होगा, तो ये 1400 रुपये यहाँ लिख देंगे हम। सैलरी डेबिट साइड आनी है, तो ये लिख दिया डेबिट में टू सैलरी। अमाउंट है 4,400। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस डेबिट आएगा, ये लिखा डेबिट में हमने। अमाउंट कितना है 180, तो ये 180 लिख दिया हमने। फिर है आपका डिस्काउंट, फिर क्या है डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के बारे में ये नहीं दिया है कि डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव है, तो हमने एक नोट बताया था आपको, डिस्काउंट, रेंट, इंटरेस्ट और कमीशन, इनके बारे में क्लियर ना लिखा हो कि ये हमने दिए हैं या ये हमें रिसीव हुए हैं, तो फिर हम इसको एक्सपेंसेस मानते हैं। हम मानते हैं हमने दिया होगा, हम मान के चलते हैं कि हमने दिया होगा, और दिया है तो फिर एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस है तो फिर कहाँ लिखना है हमें, डेबिट साइड में।
तो चलिए डिस्काउंट को कहाँ लिखेंगे हम, डेबिट साइड में। अमाउंट है 640 रुपीज़, ये लिख दिया। नेक्स्ट है कैरेज ऑन सेल्स, तो कैरेज ऑन सेल्स बिल्कुल डेबिट साइड आएगा। इसका जो अमाउंट है वो 120 रुपीज़ है, तो यहाँ आ जाएगा 120 रुपीज़। ओके। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस एक्सपेंसेस ही है आपका, एक्सपेंसेस है तो कहाँ लिखेंगे आप, डेबिट साइड में। ये लिखा आपने डेबिट साइड में। कितना है 280, तो ये लिख दिया 280। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में ही आएंगे, ये लिखा हमने। कितना अमाउंट है 320, तो 320 लिख दिया। पोस्टेज डेबिट साइड आएगा, ये डेबिट साइड। अमाउंट कितना है 160, तो ये लिख दिया 160 रुपीज़। बस अब एक काम करिए, कहाँ का ज़्यादा दिख रहा है, बोले सर ज़्यादा तो क्रेडिट का ही दिख रहा है। एक काम करें, क्रेडिट की टोटल लगा लें क्या, हाँ सर लगा लो। तो क्रेडिट साइड की क्या लगाएंगे हम, टोटल। क्रेडिट की टोटल लगाएंगे, डेबिट का लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। क्रेडिट ज़्यादा है, डेबिट कम है, तो इधर ही कम पड़ रहा है, और जब डेबिट में कम पड़ता है तो क्या लिखते हैं हम, नेट प्रॉफिट। ओके। क्रेडिट की टोटल ये रही 59,640 रुपीज़। तो इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्रेडिट साइड की टोटल जो कि है 59,640। डेबिट साइड की इन सब को क्या करेंगे हम, ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके यहाँ लिख देंगे हम, डेबिट साइड में टोटल कितना आ रहा है आपका 8420, डेबिट की टोटल है ये। क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को क्या करेंगे हम, लेस करेंगे, तो ये आ रहा है आपका, अच्छा जो आएगा वो क्या कहलाएगा आपका, नेट प्रॉफिट। कितना आ रहा है इसको इसमें से लेस करने पर, बोले सर ये आ रहा है 51,220 रुपए। ये कंप्लीट हो गया। ये नेट प्रॉफिट जो आया है इसे उठाकर यहां पर क्या करेंगे आप, नोट कर देंगे। 51,220 51,220 जो नेट प्रॉफिट आया वो हमने यहां लिख दिया। बस अब दोनों साइड की टोटल लगा देंगे। क्रेडिट का 59,640 है, तो डेबिट का भी अब कितना हो जाएगा 59,640 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।